जय हिंद भाई सभी भाइयों को। तो आपको पता ही है कि मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, यानी कि 10 मार्च और थर्ड शिफ्ट में न्यू दिल्ली। अब मैंने आपको सेंटर भी दिखाया था और सब कुछ भी बताया था कि भाई कब एग्ज़ाम है मेरा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में क्या क्या किया है। मैं आपके लिए पूरा नोट कर लिए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आए थे जिस भी टॉपिक से, और मैंने कितना अटैम्प्ट किया है। और आपको ये भी बताएंगे कि भाई आप क्या अटैम्प्ट कर ले, आप क्या लास्ट टाइम में क्या रिवीजन कर लेना जिस भी भाई का लास्ट टाइम में एग्ज़ाम है। तो पहले तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने पे सपोर्ट दिया है और हमारे 27 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आगे भी इसी तरह जुड़े रहिए। आगे भी हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसकी भी वीडियो डालते रहेंगे और सजेस्ट करते रहेंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपके लिए जो लिखा है वो है रीजनिंग का, कि रीजनिंग में कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। एग्ज़ाम का लेवल मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही रहा है, मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है, क्योंकि इसमें जीके ने बहुत ज़्यादा वो किया था, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन थे जीके के, और थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था बस। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ब्लड रिलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन। क्या हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में एक ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, ऐसा है, लेकिन मेरी शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के और ब्लड रिलेशन के 2 से 3। और फिर जो ये दाएं से बाएं वाले होते हैं कि एक सीरीज दी हुई है, उसमें दाएं से ये अक्षर गिनना और बाएं से ये, वो वाले 2 क्वेश्चन थे। और एक था जिसमें एक कोई एक वो दी हुई है, नंबर सीरीज दी हुई है, उसमें सम में एक जोड़ना और विषम से 3 घटाना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। फिर बात करें कि अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट में 3 से 4 क्वेश्चन थे, इजी थे, ज़्यादा वो टिपिकल नहीं थे। बस एक क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला था, उसमें थोड़ा +7 करके -7 करके ऐसे था। उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये भी आसान थे, बस डिफरेंस पे बेस थे ये। फिर उसके बाद था नेक्स्ट फिगर, मतलब आकृति, एक भाई इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, उससे 2 क्वेश्चन थे। इस तरह रीजनिंग के मैंने आपको ये लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बता दिए कि मेरे शिफ्ट में ये आए थे। बाकी और भी थे लेकिन वो इजी थे, तो इस करके थोड़ा ध्यान भी नहीं थे कि भाई क्या क्या आया था। और बात करें कि मैंने रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट किए थे, मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, मतलब पूरे अटैम्प्ट किए मैंने रीजनिंग में। स्टार्टिंग में मैंने 34 किए थे, लेकिन बाद में जो टाइम बचा था उसमें मैंने एक को कवर कर लिया था, तो मेरे रीजनिंग पूरा हो गया था 35 आउट ऑफ 35। इसके चांस है कि ये मेरे सारे ठीक है। और साथ में दो से 3 क्वेश्चन उसके भी थे, जो ये होते हैं सिलोजियम के, और ये कुछ फल, ये है फूल है, ये वाले भी 2 क्वेश्चन तो श्योर थे ये। और जो स्टेटमेंट और कथन वाले, निष्कर्ष वाले, ये क्वेश्चन नहीं था एक भी। अब बात करते हैं कि मैथ की, मैथ कैसा हो ये वो था। इसमें मैथ की बात करें तो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि आपसे नहीं बन पाए। तो इसमें मैथ की बात करें तो इसमें सीआई के क्वेश्चन था, एक सीआई का क्वेश्चन था, लेकिन वो 2 वर्ष का दे रखा था, और उसमें कुछ हाफ ईयरली करके वो दो हाफ ईयरली करके वो बनानी थी एक, मतलब सीआई बताना था कि भाई इसका कोई वो मूलधन दिया हुआ है, उसका सीआई कितना होगा। और एक एसआई के 2 क्वेश्चन थे, वो भी 2 वर्ष के, 2 साल के, 2 ईयर के बेसिस थे। फिर उसके बाद परसेंटेज के 3 से 4 थे, लेकिन उनमें पॉइंट वाले भी थे, कि पॉइंट में संख्या दी हुई थी तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, कि थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता था वो। फिर उसके बाद मैंसुरेशन की बात करें, मैंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 3D के भी थे और 2D से भी था एक, ये लेकिन ईजी थे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था जो मेरा रह भी गया, मैंने एक ही छोड़ दिया था मैंसुरेशन वाला। इसका कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, वो खोखलाकार होलोस्फीयर का दे रखा था एक, उसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, 2 रेडियस दे रखी थी, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना था, तो वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद था ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, ये इजी थे। एक समलंब चतुर्भुज वाला था, उसमें एरिया दिया हुआ था और कुछ डिस्टेंस निकालना था, जैसे 2 भुजाएं दी हुई थी और डिस्टेंस निकालना था, एरिया दिया हुआ था, वो हो गया था। फिर है एवरेज, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन थे। एवरेज से आपको शायद और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि जो मैंने पिछली शिफ्ट वाले बच्चों से ही पूछा था कि भाई कैसा एग्जाम आ रहा है, तो उनकी शिफ्ट में एवरेज से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिर बात करेंगी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे सिंप्लीफिकेशन के, ये इजी थे, एक आधे पॉइंट बेस्ड थे और एक आधे इजी थे, मतलब
पॉइंटों में दिए थे और एक आधे ईजी थे क्यों डिवाइड में दे दिया या किसी में मल्टीप्लाई में दे दिया, किसी में सिंपल थे कि प्लस माइनस में दे दिया। फिर उसके बाद एच से भी एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था। एच से 3 संख्या दी हुई है, इनका एच कितना होगा, बस सिंपल था। फिर उसके बाद हम बात करें स्पीड डिस्टेंस की। स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, इसमें से एक क्वेश्चन मेरे याद मैंने लिख रखा है, जैसे कि कोई डिस्टेंस है ए से बी तक का 1084 मीटर का, और कोई बंदा है वो ए से 104 किलोमीटर की स्पीड से बी तक पहुंचता है और फिर बी से 112 किलोमीटर की स्पीड तक ए पर वापस आता है, तो इनकी एवरेज स्पीड निकालनी थी। एक ये क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था, वो भी इजी था। तो ऐसा करके मैंने आपको बताया कि मैथ के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ही मैथ के यहाँ बताया, क्योंकि एग्जैक्ट कोई रकम ध्यान भी नहीं रहती तो और क्या क्या था, लेकिन हाँ इनमें से था ये अच्छा था। बस एक मेंसुरेशन का एक 3D का क्वेश्चन छोड़ के जो मेरा रह गया था। तो मैंने मैथ में अटैम्प्ट की है 33 आउट ऑफ 35, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैथ में 27 ही अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था तो मैंने इसे एक बार स्किप करना ही बेटर समझा था। फिर उसके बाद मैंने और इनमें 6 क्वेश्चन और कर दिए, तो मेरे टोटल 33 हो गए थे आउट ऑफ 35 से। फिर बात करें हम जीके की, जो मैंने जीके के भी आपके लिए सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। जीके में हम बात करेंगे, जीके आता और ये टिपिकल, मतलब कह सकते हैं कि भाई मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में पहले इजी टू मॉडरेट आई है, लेकिन इसमें थी जीके मॉडरेट टू हार्ड। इसमें क्यों थी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर ज़्यादा था। ऐसे ही मैंने सेकंड शिफ्ट से पता किया था, 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट से, मैं सेंटर पर ही था, तो वहाँ से मैंने पता किया कि भाई क्या आ रहा, तो वो भी कह रहे थे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि यार करंट अफेयर तो इतना तो क्यों आएगा कि इतने ज़्यादा, तो मुझे लगा कि उन्हें पता नहीं होगा कि या पढ़ के नहीं आए होंगे वो। लेकिन जब मैं थर्ड शिफ्ट में मैं खुद गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन सच में काफ़ी सारे थे, 20 से 25, 20 से 25 क्वेश्चन से थे सारे 2024 बेस। वो क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से आए हुए थे, 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब हाफ जी के करंट अफेयर की थी। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप एक बार अगर जीपी भाई का अगर आज या फिर कल में है 11 तारीख को 12 तारीख को, वो तो अब कर ही कह सकते, मतलब जिन्होंने जितना रिवाइज किया उतना ठीक है, ऑल दी बेस्ट। लेकिन जो बाद में जिनका 17-18 को है शायद, वो वाले आप उसमें करंट अफेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर की एक पिछली क्लास लगा लीजिए, कोई भी 1 ईयर की, उत्कर्ष क्लासेज से कुमार गौरव सर की, वो लगा लीजिए 2024 के करंट अफेयर की, तो वहाँ से आप अपनी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। करंट अफेयर में जैसे जीएसटी के क्वेश्चन थे, बजट से भी क्वेश्चन थे, और बैंकिंग से भी हो गए। बैंकिंग से काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए थे कि जिसमें रेट बताई हुई थी कि इनकी मतलब दर कितनी होगी, किसी एसबीआई की कितनी दर से कितनी मतलब पहले से कितनी ज़्यादा कर दी गई है, या और कौन सा बैंक की कर दी गई है, ऐसे क्वेश्चन भी थे। बजट से क्वेश्चन थे कि कितनी वृद्धि होनी थी, कितना कम हो गया। जीएसटी से क्वेश्चन दे रखे थे। ऐसे करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन थे, ये थोड़े ध्यान भी नहीं क्योंकि मैंने भी इतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए थे इनमें से। फिर आई बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री से थे 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी थे, और हिस्ट्री में कुछ एक क्वेश्चन था कि जैसे सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था, एक ये क्वेश्चन था हिस्ट्री से। और एक 1857 की क्रांति से था, जो दादा भाई नौरोजी आएगा शायद, आई थिंक उसका आंसर कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे कुछ था, तो 1857 की क्रांति से था एक क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और थे इसमें साथ में, लेकिन वैसे मतलब ईजी थे जी के हिस्ट्री के, तो वो तो हो गए थे हिस्ट्री वाले तो। फिर आई बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक में भी 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे। ये भी ऐसे ही जैसे उदारीकरण पे हो गया, लिबरलाइजेशन पे हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे इनमें, 5 से 6 क्वेश्चन थे इसके इकोनॉमिक्स के। और फिर बात आती है कि स्टैटिक जीके, जिसका सबको लगता है कि भाई स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि स्टैटिक जीके का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी था कि असम का वाद्य यंत्र कौन सा है जो भैंस के सींग के आकार की मतलब आकृति का है। ये क्वेश्चन था स्टैटिक जीके का। और मुझे तो कुछ और ऐसे दिखा नहीं कि स्टैटिक जीके में कोई शास्त्रीय नृत्य से मेरे वाले शिफ्ट में पूछा हुआ, लेकिन सेकंड शिफ्ट में ज़रूर पूछा था कि बिंबावती देवी किस नृत्य से संबंधित है। और एक और था कि कोई आर्य थे मतलब नाम से, कि वही वो किस नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से पूछे हुए थे। और स्टैटिक जीके में सेकंड शिफ्ट में था कि एक जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है वो कौन से नंबर का शूटिंग वर्ल्ड कप था, एक ये था सेकंड शिफ्ट में। लेकिन मेरे वाली शिफ्ट में तो सिर्फ मुझे तो यही दिखा था कि असम का वाद्य यंत्र कौन सा है जो अंदर से खोखला होता है भैंस के सींग के आकार जैसा। फिर बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी से आए थे ठीक क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से 3 से 4, लेकिन उसमें 2 आर्टिकल थे, जैसे कि आर्टिकल
21A, 21 का ए, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार है वो पूछा हुआ था। और एक आर्टिकल 143 था, 143, जिसमें कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये 2 आर्टिकल आए हुए थे जो मेरे ठीक थे। ये आपको भी लास्ट टाइम में पॉलिटी से कि आप आर्टिकल एक बार रिवाइज कर लेना, और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो और मौलिक कर्तव्य है वो आप याद कर लेना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करेगी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जैसे कि इतने ज़्यादा भी नहीं थे, ज्योग्राफी में यही 2 से 3 क्वेश्चन ही मिले थे बस। इसमें थे नेशनल हाईवे के और वाटर मार्ग, मतलब वाटरवे के, मतलब जल मार्ग के। इनमें था कि भाई सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, और सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, वाटरवे कौन सा है सबसे लंबा। ये 2 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। तो ऐसे मैंने आपको बताए हैं, यही लगभग इनमें भी 18 से 20 क्वेश्चन ही बताए हैं। लेकिन ऐसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि भाई आप जैसे लास्ट टाइम में हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए, वंश पढ़ लीजिए कि कौन सा शासक, मतलब सभी वंशों के शासक पढ़ लीजिए, सभी डायनेस्टी के। और इकोनॉमिक्स में तो आप क्या रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम में, ऐसे तो कुछ खास नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ ली। लेकिन आप बैंक रिवाइज कर लीजिए, बैंक वाले, जिसमें बैंक की दर वगैरह ये दी हुई वो रिवाइज कर लीजिएगा। और आप पॉलिटी में आर्टिकल रिवाइज कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में एक बार ये पढ़ लीजिए भाई कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये वाले। और करंट अफेयर की अगर हो सके तो एक क्लास लगा लीजिए प्रीवियस ईयर की, जिनका एग्ज़ाम बाद में है तो वो वहाँ से क्लास लगा लीजिएगा। और जीएसटी बजट ये वाले कर लीजिएगा एक बार लास्ट टाइम रिवाइज, तो यहाँ से आपका अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन इसमें करंट अफेयर की वेटेज ज़्यादा थी, तो इस करके कोई नेगेटिव आंसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसमें मैंने किए हैं 27 आउट ऑफ 50, ओनली 27। मैंने 27 क्वेश्चन ही किए हैं 50 में से जीके में। तो मेरा टोटल देखे तो मैंने 95 अटैम्प्ट किए हैं, 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैंने। इसमें 95 में मेरे लगभग चांस है कि अप्रोक्स ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 90 या फिर 93 तक मेरे इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो यहीं कुछ एक गलत हो गए तो ये है। लेकिन मेरे मतलब एक्यूरेसी है ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैंने ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट किए नहीं है। और रीजनिंग मेरी ठीक है, मैथ के मेरे 33 किए, 33 ठीक है। और फिर जीके में कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, क्योंकि 1-2 तो मैंने भी गैस किए थे, जिनमें मैं अटक गया था कि भाई मतलब 2 ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे थे और 2 तो रॉन्ग थे ही, तो मैंने उन 2 में से 1-2 को गैस कर लिया था। और बस यही था कि आपको मतलब ऐसा एग्ज़ाम मेरा आया हुआ था, मैंने आपके लिए पूरा नोट डाउन कर लिया था कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या आया है। तो आप भी, आप जिसका भाई का भी एग्ज़ाम कल या फिर परसों है या फिर आज है, मतलब वो आप ऑल दी बेस्ट आपके लिए। क्यों आप लास्ट टाइम में आप रिवाइज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जितना रिवाइज़ कर लिया, लेकिन जितना रिवाइज़ किया उसको अच्छे से याद रखना। और जिस भाई का 17 या 18 को है उसके लिए तो ऑल दी बेस्ट भाई, क्योंकि आप एक बार लास्ट टाइम रिवीजन करके फिर एग्ज़ाम देने जाना, तो इससे आपको बहुत अच्छा होगा। और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जो जिसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट में डाला है। वहाँ पर कुछ 215 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वहाँ पे मैं PDF डालता रहता हूँ। यहाँ पे इन क्वेश्चंस की क्विज़ टाइप में मैं आपको यहाँ पे डाल भी दूंगा, इनके सभी के रीजनिंग के और जीके के। मैथ के तो क्या डालूंगा कि रीजनिंग और जीके क्वेश्चन डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने RPF वाले आगे वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसका 17 और 18 को है, कि उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कि मैंने इसमें क्वेश्चन भी बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।